टाइम एंड टेंस की चर्चा किया था, जिसमें इस बात पर फोकस किया था कि व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज टेंस। टाइम और टेंस दोनों मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करता है, जिसमें मैंने यह बताया था कि किसी वर्ब का 3 रूप चलता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें कुछ ऐसे वर्ब दिए गए थे जिसका V3 दो ढंग से हो रहा था, जिसमें ग्रुप बी का चर्चा मैंने किया था। वह V3 का काम नहीं करता है और आपको उसको अपने कंपटीशन के लिए याद कर लेना है, उससे हर कंपटीशन में प्रश्न आता है। वैसे V3 जो V3 का काम नहीं करता है, उसका प्रयोग केवल नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में होता है, V3 के रूप में प्रयोग नहीं करना है। अब मैं लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए टाइम टेंस की चर्चा करने जा रहा हूं। टाइम टेंस पर इरर के बाद इंप्रूवमेंट और फिर टाइम टेंस से संबंधित फिलर का सेट दूंगा, उसकी चर्चा करूंगा। पढ़ाने का मकसद इस सेट का प्रारूप क्या होगा। जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में फिर 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, ये तो सभी छात्रों को मोटा मोटी मालूम है। कल मैंने चर्चा किया था कि वर्ब में कब एस लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगता है या V1 रहता है। इसलिए चर्चा किया गया था ताकि चैप्टर को समझने में कठिनाई नहीं हो। आज करने का तरीका यह है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, चारों टेंस का एक यहां स्ट्रक्चर दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या एस, इम्परफेक्ट में EJMR प्लस V प्लस ING, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस V3 और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन प्लस V प्लस ING। मेरा मकसद कहने का यह है कि कम समय में स्ट्रक्चर को याद किया जा सकता है और पढ़ाई विस्तार से होगी कि कब और किस कंडीशन में प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरह से पास्ट टेंस में V2, फिर इम्परफेक्ट में वाज वेयर प्लस ING, हैड प्लस V3 और लास्ट में 4 में हैड बीन प्लस V प्लस ING। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी प्लस V1, इम्परफेक्ट में शैल बी विल बी प्लस V प्लस ING और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव प्लस V3 और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V प्लस ING। खैर, यह बात हुई। आज करने का तरीका कम समय में याद किया जा सकता है। हम याद रखें कि हमने चिन्ह मारा है सही का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दो वर्ब में यानी हर टेंस के 4 जो प्रकार हैं, तो 4 में 2 नंबर और 4 नंबर में वर्ब के साथ ING लगता है। उसी तरह पास्ट में 2 नंबर और 4 नंबर में ING लगता है। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में 2 नंबर और 4 नंबर में ING लगता है। हर टेंस का जो तीसरा है, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप लगता है अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो खैर, ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो मन में एक स्ट्रक्चर को ढाला जा सकता है। लेकिन मैं अब टाइम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पर फोकस करने जा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाने जा रहा हूं और यह बताने जा रहा हूं कि इसमें कैसे कैसे एरर आते हैं। मेरे हर रूल पर कोई ना कोई ट्रिक रहेगा। 0 से लेकर आगे तक बढ़ेंगे। हमारा जो स्पोर्टिंग कॉमन एरर होता है, स्पोर्टिंग कॉमन एरर नाम से ही पता चल रहा है कॉमन,
तो छोटी छोटी बातों से ईरर बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को विस्तार से करने जा रहा हूं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो इंट्रोगेटिव होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें 12 टेंस का एक से बढ़कर एक ईरर का नमूना पेश होगा। आप तो साधारण यही जानते हैं कि सहायक क्रिया को कर्ता के आगे रख करके रखने पर वह वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। तो चलिए वो तो आप जानते हैं, लेकिन देखिएगा कि आप कैसा मैं ईरर पेश करता हूं और वह 12 टेंस में काम करेगा। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू कर रहा हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ढंग का स्ट्रक्चर होता है। पहला देखिए, इसको हम ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप बी में ता है, ती है, और ग्रुप ए में हूं, है। अब सवाल उठता है कि यह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी के वर्ब के अंत में ता है, ती है लगा रहता है, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ हूं रहेगा, है रहेगा, है रहेगा। लेकिन हमको तो अंग्रेजी सीखना है, देखिए इस पॉइंट को देखिएगा। नेचुरल, फिजिकल, मेंटल कंडीशन। कंडीशन के पहले नेचुरल कंडीशन पढ़ेंगे, फिजिकल कंडीशन पढ़ेंगे, मेंटल कंडीशन पढ़ेंगे। जब किसी वाक्य में नेचुरल, फिजिकल, मेंटल कंडीशन का भाव व्यक्त होता है तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यही स्ट्रक्चर आता है। नेचुरल, फिजिकल, मेंटल का मतलब यह हुआ कि हम इसके पहले बी का चर्चा किया था। बी मेन वर्ब है और बी का ही हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। देखिए बी माने होना, बी मेन वर्ब है और बी का ही हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अब सवाल उठता है इस पर ईरर कैसे आते हैं। पहला यह देखना है कि इसमें इज, एम, आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव ही रखे हैं। नेचुरल क्या चीज होता है? जिस वस्तु का जो नेचर है, जो पहले था, जो आज है और कल भी रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले हम नेचुरल का देते हैं। मिल्क इज स्वीट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पहला स्ट्रक्चर है। मिल्क मीठा होता है, तो आज भी है, कल भी है, रहेगा और भूतकाल में भी था। ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, आज है, कल था और आगे भी रहेगा। तो स्वीट एडजेक्टिव हुआ। वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता है, था, है और रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। फिजिकल देखिए,
फिजिकल भी इसका रूप आ गया। फिजिकल यह कंडीशन बताता है कि यदि कोई व्यक्ति आज के तारीख में कुछ है तो वह उसका फिजिकल रूप है। जैसे हम बोले राम इज अ प्लेयर, तो देखिए राम प्लेयर है तो है, ऐसा नहीं है कि राम कुछ और हो जाएगा। यदि उसको कहा गया है कि खिलाड़ी है तो खिलाड़ी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ईद ही क्यों लगेगा, एम का लगेगा। और यह कौन टेंस में आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हुआ। दूसरा एडजेक्टिव देखिए, ही इज हैप्पी, हैप्पी भी एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव है, यह हमारी मानसिक अवस्था को बताता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह नेचुरल, फिजिकल और मेंटल कंडीशन है। इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा, हम यह बताएंगे कि बी का क्या फंक्शन है। खैर अभी इसकी चर्चा बाद में होगी, लेकिन दिखाते हैं। आप देखिए कि बी का मेन वर्ब में कैसे प्रयोग होता है। He wants to be a player, यह हमारा वाक्य सही है। यदि हम ऐसा लिखते हैं, he wants to be rich, एडजेक्टिव आ गया, यह भी वाक्य सही है। तो यहाँ बी जो है मेन वर्ब होगा, यहाँ बी मेन वर्ब होगा, और इसी बी का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हुआ था। आप देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल एक्शन। स्ट्रक्चरल एक्शन में सब्जेक्ट के साथ V1 या V प्लस एस या ES, आई बी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 प्रयोग होता है। ही, सी, इट या एसन सिंगुलर नाउन, तो वर्ब प्लस एस या ES, ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे एरर आते हैं। हर पॉइंट पर आपको कुछ न कुछ मिलेगा। कल हम चर्चा किए थे कि जिस मेन वर्ब के अंत में CH, SH, डबल S, O, X लगा रहे तो उस वर्ब में ES लगाते हैं। खैर एक कल चर्चा हम कर चुके हैं। अब देखिए, अब छोटा सा हम वाक्य देते हैं, ही वॉचेज टेलीविजन। देखिए वाक्य सही है, वॉच में ES से लगेगा। हर लेक्चर को देखिए, हर जगह मेरा ट्रिक छूटते रहेगा। ही वॉचेज दी टेलीविजन, देखिए वहां गलत हो गया। हर बात पर ध्यान दीजिए। कॉमन एरर, स्पोर्टिंग एरर होता क्या है, छोटी छोटी बातों को मिलकर एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग एरर बनता है। किसी एक भाग में ही गलती होता है। आपको तो लगता है कि सब तो बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी करता रहने पर एस या एस लगता है, तो वह टेलीविजन देखता है, लेकिन दी लगने पर वह गलत हो रहा है। आप यह जान रहे हैं कि वैज्ञानिक आविष्कार के नाम के पहले दी लगता है, परंतु वाच क्रिया रहने पर टेलीविजन के पहले दी नहीं लगता है। यदि टेलीविजन देखने का काम हो, टेलीविजन में जो दिखाया जा रहा है उस फिगर
या खेल को, किसी बात को यदि टेलीविजन पर हम देखते हैं तो टेलीविजन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, यह हमारा ईरर आता है। इसको अच्छी तरह से समझ लें। टेलीविजन के पहले दी नहीं लगता है जब वाच क्रिया का प्रयोग हुआ हो, और ऐसे लगता है, लेकिन वाच क्रिया रहने पर दी का प्रयोग नहीं होता है। इसको हम हटा देंगे तो फिर वाक्य सही हो जाएगा। आई हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता हूं। आई के साथ V1 आता है, V1 लगा हुआ है। आई के साथ V1 लगता है, V1 लगा हुआ है। वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं। तो बी के साथ सिर्फ V1 है, V1 रहता है। ही सी करता रहने पर SES लगता है। सी ऑलवेज helps her mother, वह अपनी मां को हमेशा मदद करती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगता है। कल अच्छी तरह से मैं समझा दिया था कि कब कब SES लगता है। सिंपली स्ट्रक्चर या लिख देने पर कि SES का प्रयोग होता है, लेकिन बहुत से छात्रगण SES के प्रयोग को नहीं समझते हैं और छोटी छोटी गलती ही बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो अब तक एक छोटा सा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा किया। अब मैं विशेष प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो एक से एक रूल आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और भिन्न भिन्न परीक्षाओं में काम आएगा। अब देखिए आगे, अभी तक तो मेरा स्ट्रक्चर और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब मैं रूल नंबर 1 की चर्चा करने जा रहा हूं। रूल नंबर 1, अब यहीं से देखिए आपको एक से एक ईरर का प्रयोग हुआ है। इस रूल को चर्चा करने के पहले मैं थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, सभी छात्र जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे। ही सी इट दे आराम से आप कोई रहा तो ही सी इट दे थर्ड पर्सन और आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। हम तो टाइम टेस्ट पढ़ा रहे हैं, परंतु हमको इस रूल नंबर 1 को चर्चा करने के लिए, ईरर बताने के लिए पर्सन का चर्चा करना जरूरी था। पर्सन का चर्चा करना जरूरी था। आप समझ गए, यह सब्जेक्ट फॉर्म है, यह सब्जेक्ट फॉर्म है, ये पर्सनल प्रोनाउन आई बी का सब्जेक्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट फॉर्म का मतलब वही सब्जेक्ट का स्थान पर प्रयोग होता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है आई का मी, विकास, यू का तो यू ही रहता है, और ही का हिम, सी का हर, दे का देम। ही का हिम, सी का हर, दे का देम। मतलब साफ है, हम
क्या चर्चा करना चाहते हैं। अब रूल शुरू हो रहा है, जरा देख लीजिए फिर से। आप देखिए रूल नंबर 1 में जो बहुत ज्यादा पूछता है, यह स्ट्रक्चर टेंस के 12 जो हर टेंस के 4 रूप है, चारों अर्थात 12 टेंस में यह स्ट्रक्चर काम करने वाला है, इसलिए यह बहुत भी आई है। कैसे परीक्षा में इधर आता है इसका चर्चा करूंगा। पहले आपको सिखा दूं कि यह स्ट्रक्चर क्या है। कर्ता पर जोर देने के लिए इट इज प्लस आई बी यू ए ई सी का प्रयोग होता है। अब गौर से देखिए, कर्ता पर जोर देने के लिए ई चीज के बाद आई बी यू दे ही सी का प्रयोग होता है। आप जान चुके हैं कि ईज जो है बी का दूसरा रूप है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब समझना है कि इसमें इरर कैसे आता है। समझना यह है कि कौन कौन से इरर का फिर आगे स्ट्रक्चर होगा, और इसका थोड़ा हिंदी भी क्या होगा साहब हम सिखा देते हैं। देखिए अब आगे हम उदाहरण देते हैं। इस रूल को देखते रहिए और उदाहरण को देखिए। यदि कोई यह कहे कि इट इज आई, तो इसका हिंदी हुआ कि मैं ही तो हूं। यदि कोई यह करे इट इज वी, हम लोग ही तो हैं, हम लोग ही तो हैं, ये जोर देने के लिए है। समझने का बात है कि आखिर इसमें इरर कहाँ है। इरर है यदि हम ऐसा लिखते हैं इट इज मी, ये हमारा ग्रामर के तहत गलत हो जाता है। हम स्पोकन में इट इज मी कह सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में जिस स्ट्रक्चर की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसमें इट इज मी कभी नहीं होगा, इट इज अस कभी नहीं होगा, गलत होगा। इट इज हिम कभी नहीं होगा, गलत होगा। इट इज हर कभी नहीं होगा, गलत होगा। इट इज अस नहीं होगा, इट इज हिम नहीं होगा, इट इज हर नहीं होगा, इट इज मी नहीं होगा, इट इज बी होगा, इट इज आई होगा। हम चाहें तो इट इज ही बोल सकते हैं, वह ही तो है। इट इज सी बोल सकते हैं, वह ही तो है। लेकिन इट इज मी, इट इज अस, इट इज हिम, इट इज हर कभी नहीं होगा। हम स्पोकन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यह बात कर रहे हैं कि हमारा कॉमन एरर कैसे हल होगा। तो कॉमन एरर कैसे हल होगा आप लोग लिख चुके होंगे, देख चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए छात्रों, अभी चर्चा कर रहे थे कि इस स्ट्रक्चर में कौन सा एरर आएगा। देख लीजिए, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब है ये चीज के बाद आई रहेगा, बी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, या कोई नाउन राम श्याम बॉयज गर्ल्स कुछ भी रह सकता है। ये तो आप लोग सीख चुके। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि देखिए हु देते हैं। हु का प्रयोग यहाँ जो होगा, हु का जो प्रयोग यहाँ होगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी स्ट्रक्चर पर ही रहता है। हु का यहाँ अर्थ जो होगा, और हु के पहले यह जो सब्जेक्ट फॉर्म है आई बी यू दे ही सी राम श्याम मोहन जो भी रहे,
आई रहेगा तो अब तो इट इज आई हो गया, यहां तक ये जोर पड़ा। अब इसके बाद इधर शुरू होने जा रहा है, यहां तक हमारा सही है। अब हम इसके बाद यहां रखते हैं वर्ब। हम चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं तो वर्ब में एक V1 होगा, एक V प्लस S या ES होगा। ठीक है, हम चर्चा कर चुके हैं कि यह स्ट्रक्चर 12 टेंस में काम करेगा। तो 12 टेंस में काम करेगा तो हमको अच्छी तरह समझना है कि पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने के लिए हमको सीखना क्या है? सीखना यह है कि हु के पहले जो सब्जेक्ट है आई, बी, यू, दे, इसी के अनुसार यह वर्ब होगा। देखिए इस एरो को देखिए, इसी कर्ता के अनुसार हु के बाद वाला वर्ब प्रयोग होगा। जैसे अब हम अंग्रेजी बोलते हैं, इट इज ही हु हेल्प्स everyone, ये हमारा सेंटेंस सही है। इट इज ही हु हेल्प्स एवरीवन। हिंदी यह हुआ, वह ही हर कोई को मदद करता है, अर्थात वही है जो हर कोई को मदद करता है। तो हमारा जो हेल्प्स है ही के अनुसार है, ही के अनुसार है। अब यदि हम यह अंग्रेजी बोले कि वह ही हर कोई को मदद कर रहा है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जाते हैं तो इट इज ही हु इज हेल्पिंग एवरीवन। यदि हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जाते हैं तो इज हेल्पिंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो ही के अनुसार हैज हेल्प्ड एवरीवन हो जाएगा। अभी चर्चा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब फिर देते हैं इट इज दे, who help everyone। देखिए हमारा सेंटेंस सही है। हम कदापि इट के अनुसार हेल्प्स नहीं करेंगे, हम हु के पहले जो दे है दे के अनुसार वर्ब रखेंगे। यदि हम ऐसा बना देते हैं इट इज देम हमारा सेंटेंस गलती हो गया। अब कहाँ गलती है? इस भाग में गलती है। यदि हम इसी को तोड़ दें ए, बी, सी और यहां ले ले डी, हमारा गलती किसमें हुआ? ये गलती पार्ट देव में। यदि हम देव को देव कर देते हैं तो हमारा वाक्य सही हो जाता है। इस तरह से इस रूल में एरर आता है। फिर आगे देखिए, एक दो और वाक्य लीजिए। हर तरह का मॉडल देखिए, देखने के बाद आप अपने आप समझ जाइएगा कि पढ़ने का क्या तरीका है, ग्रामर कहाँ पढ़ना चाहिए, किस रूल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इट इज बॉयज हु आर इल, हु आर इल। हमारा वाक्य सही है क्योंकि आर किसके अनुसार आया है? बॉयज के अनुसार आया है। बॉयज प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल होगा। आप समझ चुके हैं कि इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, इल एडजेक्टिव है। इट इज बॉयज हु आर इल, हिंदी हुआ कि लड़के ही बीमार हैं। इंफैटिक हो गया, कर्ता पर जोर पड़ गया। इसीलिए हमने कहा है कि कर्ता पर जोर देने के लिए इट इज के बाद आई, बी, यू, दे, राम, श्याम, लड़के, बॉय जो भी रखना है रखेंगे, लेकिन हु के बाद वर्ब किसके अनुसार आएगा? बॉयज के अनुसार आएगा। रूल को अच्छी तरह समझ गए और आप सभी इस चैनल को कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि
की